हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले साथियों राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2025 के संबंध में। इसमें एपी, आईबी और आरएसी के लिए एसआई भर्ती निकाली गई है। इसमें सबसे बेस्ट नौकरी कौन सी रहेगी, किस पद पर साथियों आपको सबसे ज़्यादा सामाजिक परिवेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, प्रमोशन के चांस किस पद पर ज़्यादा रहेगा, सैलरी किस में ज़्यादा मिलने वाली है, किस में ज़्यादा काम रहेगा और किस में कम, और आगे दोस्तों आप किसी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो किस में आपको ज़्यादा समय मिलेगा, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती टोटल 1015 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन निकला है। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। अतिरिक्त जानकारी के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें, जिससे राजस्थान पुलिस के साथ ही आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा एसआई भर्ती 2025 साथियों अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि साथियों एसआई भर्ती इतने पदों पर कभी नहीं निकाली गई है। अब की बार टोटल 1015 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो जो साथियों वर्दी का सपना देखते हैं और राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और डायरेक्ट साथियों आपको इसमें सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलने वाला है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो साथियों राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर सामान्य, सब इंस्पेक्टर आईबी और सब इंस्पेक्टर आरएसी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें साथियों एपी असिस्टेंट पुलिस यानी सामान्य सब इंस्पेक्टर, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर और आरएसी राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी में आपको सब इंस्पेक्टर पद पर कार्य करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। साथियों आरएसी में लगभग 18 बटालियनें हैं। जो आरएसी में सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित होंगे उनको साथियों आपको अलग अलग जगह और अलग अलग मुख्यालय पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें साथियों इसमें सब इंस्पेक्टर को कहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, तो सामान्य जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वह साथियों आपको सभी थाने, पुलिस लाइन, ट्रैफिक पुलिस आदि में आपको देखने को मिलेंगे। जो अधिकतर साथियों आप सभी ने देख रखा होगा, उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और साथियों जिम्मेदारी वाला काम होता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहकर कार्य करना होता है। यदि साथियों कोई थाने का इंचार्ज है तो वहाँ पर कहीं दोस्तों उनको सेकंड इंचार्ज के रूप में काम करना होता है। जो ग्रामीण थाने होते हैं वहाँ पर दोस्तों एसएचओ का चार्ज उनके पास ही रहता है, यानी उस थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रहता है। तो उनके थाने क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, किसी प्रकार की अपराध गतिविधियों पर रोक लगाना या कोई भी आपराधिक घटना की जांच करना, समस्त कार्य दोस्तों सब इंस्पेक्टर जो उस थाने का इंचार्ज होगा उन्हीं के नेतृत्व में रहता है। तो साथियों एसआई भर्ती में जो सब इंस्पेक्टर सामान्य पर जो चयनित होगा उनको दोस्तों पब्लिक के बीच में रहकर और समाज के बीच में रहकर कार्य करना होगा। ये जिम्मेदारी का काम है। और साथियों पुलिस की नौकरी तो आप सभी ने देखी होगी। किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना हो या किसी प्रकार की घटना होने पर सबसे पहले साथियों पुलिस को पहुंचना ही होता है। तो साथियों राजस्थान पुलिस में सामान्य इंस्पेक्टर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम होती है तो उसकी जांच करना, अपराधियों का मेडिकल करवाना, उनको अदालत तक पहुंचाना, अदालत के निर्णय के आधार पर उनको जेल तक पहुंचाना, सभी कार्य दोस्तों उनको करना होता है। साथ ही थाने में जो भी किसी प्रकार के परिवाद होते हैं उनको सुनना, उनका निस्तारण करना और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सभी कार्य दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर जो थाने का इंचार्ज होता है या सेकेंड इंचार्ज होता है वहाँ पर आपको करने होंगे। तो साथियों सब इंस्पेक्टर सामान्य के पास बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और 24 घंटे पाबंदी वाला काम होता है। उनके पास समय की बहुत ही कमी रहती है। इसके अलावा साथियों आपको शांति की नौकरी चाहिए, आराम की नौकरी चाहिए, आपको एक ऑफिस टाइम के हिसाब से नौकरी चाहिए, तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में नौकरी करनी होगी। जैसे साथियों सभी डिपार्टमेंटों में जैसे 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ड्यूटी रहती है, वैसे इनकी फिक्स टाइम आवर की ड्यूटी होती है। बिल्कुल साथियों आपको वर्दी में घूमने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अधिकतर अधिकारी दोस्तों आईबी में सादा वर्दी में रहते हैं और उनका जो इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है वो उसमें दोस्तों उनको वर्दी लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साथियों ये खुफिया डिपार्टमेंट है और खुफिया डिपार्टमेंट में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग तरीके से आपको रोल दिया जाता है। उसके आधार पर दोस्तों आप किसी भी प्रकरण को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो साथियों इसमें ऑफिस टाइम होने के कारण आपको एक सामान्य नौकरी की तरह नौकरी करनी होती है। इसमें किसी प्रकार का आपके बर्डन नहीं है। आप अपने परिवार को अच्छी तरह से टाइम दे सकते हैं, साथ ही आगे की आप तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों आरएसी सब इंस्पेक्टर की, तो आरएसी की दोस्तों अपने लगभग 18 बटालियनें हैं। तो 18 बटालियन में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन साथियों आरएसी में जो भी सब इंस्पेक्टर बनेगा, एक तो साथियों वहाँ पर प्रमोशन आपका इन दोनों के बजाय जल्दी प्रमोशन होंगे। साथ ही दोस्तों आपके पास किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन यानी किसी प्रकार के बर्डन वाले कार्य आपके पास नहीं रहेंगे।
यहाँ पर साथियों जो आगे पढ़ाई करने वाले उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आरएसी को साथियों कोई विशेष दंगा प्रसाद या किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे, इलेक्शन आदि विशेष कार्यों में आरएसी को बुलाया जाता है और जो आरएसी की टुकड़ी होता है उसका हेड सब इंस्पेक्टर को बनाया जाता है। वह सब इंस्पेक्टर लेकर जिस भी जिले में और जहाँ पर भी दोस्तों बुलाया जाता है वहाँ पर वह अपने बटालियन के साथ अपनी टुकड़ी के साथ पहुँचते हैं। जैसे साथियों उनका कार्य खत्म हो या तो उनको पुलिस लाइन या अपने बटालियन में भेज दिया जाता है। तो यानी साथियों कोई पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखें तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा आप आरएसी में सब इंस्पेक्टर बनकर कर सकते हैं और आगे आप आईएएस, आरएस या किसी भी तैयारी करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दोस्तों आपको समय के हिसाब से देखा जाए तो आईबी भी आपके लिए बेस्ट है। इसमें साथियों पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं। एक ऑफिस टाइम के अनुसार ही आपको इसमें कार्य करना होगा। बात करें साथियों सब इंस्पेक्टर सामान्य एपी की, तो इसमें यदि आप दोस्तों पुलिस में रहना चाहते हो और आपको किसी प्रकार कोई भी पारिवारिक या किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, आपको फील्ड में रहकर नौकरी करने का इंटरेस्ट है, थानों में नौकरी करने का इंटरेस्ट है, नए नए लोगों से मिलने का आपको शौक है, तो साथियों आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एपी सामान्य सब इंस्पेक्टर की होनी चाहिए। इसमें साथियों आप अधिक से अधिक सामाजिक परिवेश में और समाज से आप जुड़ सकते हैं। आप थानों में रहकर दोस्तों कई अच्छे कार्य कर सकते हैं जो राजस्थान पुलिस और समाज के लिए अच्छा हो सकता है। तो साथियों आप तीनों को किस प्रकार से प्रायोरिटी दे सकते हैं वह आपकी चॉइस है। आपको पढ़ाई करनी है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी तो आप आरएसी में नौकरी करें। साथियों उसके साथ ही पारिवारिक और पढ़ाई के साथ आप आईबी को चॉइस कर सकते हैं। फील्ड और थाने में नौकरी करना पसंद करते हैं तो साथियों आपको एपी सामान्य चॉइस आपकी होनी चाहिए। तो साथियों मैंने एसआई भर्ती जिसमें एपी, आईबी और आरएसी में सब इंस्पेक्टर के बारे में मोटा मोटा अनुमान आपको बता दिया है। और भी दोस्तों आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस प्रकार से सुटेबल हो उसके अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वैरायटी आप रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। अब बात करें साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म, क्वालिफिकेशन और सिलेबस के बारे में। साथियों राजस्थान पुलिस में 1015 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 निकाली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से प्रारंभ कर दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 8 सितंबर रहेगी, तो 8 सितंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल भर्ती आपकी 1015 पदों पर रहेगी। इसके एग्जाम की बात करें तो साथियों अगले वर्ष 5 अप्रैल 2026 को इसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। संभावित परीक्षा तिथि है, यानी साथियों आपके पास काफ़ी समय बचेगा। इसमें आप अच्छी तरह से और नियमित रेगुलर तैयारी करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करके दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर बनने का अपना सुंदर सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती में उप निरीक्षक एपी की बात करें तो इसमें टोटल 896 पद है। उप निरीक्षक एपी शहरिया की बात करें तो 4 पद। उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी के 25 पद। उप निरीक्षक आईबी में 26 पद और प्लाटून कमांडर आरएसी में 64 पद है। इस प्रकार टोटल 1015 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो साथियों सभी अभ्यर्थियों को मेरी सलाह यही रहेगी, आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो इसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है उसको अच्छी तरह से देखें। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर है, तो साथियों 8 सितंबर से पूर्व आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी विषय में आप स्नातक कर रखे हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथियों स्नातक करते समय यदि आपकी स्नातक कंप्लीट नहीं हुई है और अंतिम वर्ष की परीक्षा आप देने वाले हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसके साक्षात्कार से पूर्व आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथियों सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें पे मैट्रिक लेवल 11 के अनुसार आपको इसमें वेतन दिया जाएगा और परिवीक्षा काल में 2 साल तक आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2026 को आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी गई है, वह आप दोस्तों इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो साथियों अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। और आवश्यकता होने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण की पद्धति भी अपनाई जाएगी। परीक्षा का स्थान और माह की बात करें तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उचित स्थान पर जितने अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे उसके आधार पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा तिथि साथियों इसकी संभवतः 5 अप्रैल 2026 रखी गई है। उसके अकॉर्डिंग आपको नियमित और रेगुलर तैयारी करनी होगी। बात करें साथियों परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना की, तो इसमें परीक्षा आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत सिलेबस दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 10 अगस्त से इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, सबसे पहले साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करें और विस्तृत विज्ञापन में दिए गए सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए और आपके पास इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने SSO ID को लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप पर जाए
और वहाँ से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको OTR कंप्लीट करनी होगी। यदि आपकी OTR कंप्लीट नहीं है या पहले आपने दोस्तों कभी OTR नहीं भरी तो पहले आपको OTR भरना होगा। और जिन आवेदकों ने पहले OTR भर रखी है तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उसको अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। पहले आप अपडेट कर ले और उसके बाद ही इसमें OTR भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि साथियों OTR में जो डिटेल आप भर रखे हैं उसमें से अधिकांश डिटेल वहीं से फेच होकर आएगी। यदि वहाँ आपकी कोई डिटेल गलत हुई तो आपके दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भी डिटेल गलत हो जाएगी। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो आवेदन शुल्क रखी गई है इसमें सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के 600 रुपये शुल्क है। अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा SI भर्ती यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, सारे नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। साथ ही महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से कम हो, जिसकी छाती 81 सेंटीमीटर से कम हो और सीने का फुलाव 86 सेंटीमीटर से कम हो और सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। कम से कम 168 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना होना चाहिए और फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी 81 सेंटीमीटर आपका सीना है तो फुलाव करने के बाद 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। महिलाओं के लिए दोस्तों ये लागू नहीं है। महिला अभ्यर्थी को केवल वजन और उसकी ऊंचाई नापी जाएगी। महिला अभ्यर्थी को 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। यदि साथियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके सीने की नाप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। साथ ही गढ़वाल और गोरखा अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 मीटर और सीने की माप 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके एग्जाम की बात करें तो साथियों इसमें 2 पेपर होंगे। जनरल हिंदी, एक पेपर आपका पूरा हिंदी का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 200 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के आपके 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार साथियों आपके इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों की मैथ कमजोर है यानी गणित में उनको दोस्तों काफ़ी समस्याएं होती है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें साथियों जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप दोस्तों इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके विस्तृत सिलेबस के लिए आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं इसका सिलेबस किस प्रकार है। जो साथियों आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो साथियों इसके ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो गए। अंतिम तिथि 8 सितंबर है, तो 8 सितंबर से पूर्व दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। अंतिम तिथि का कोई भी इंतजार न करें क्योंकि साथियों लास्ट में जाकर कई समस्याएं होती है। तो आप सबसे पहले अपने OTR चेक करें। OTR आपकी सही तरीके से कंप्लीट है और सारी डिटेल सही है तो दोस्तों आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि साथियों आपका सपना पुलिस में भर्ती होना है, राजस्थान पुलिस में SI बनना है और आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो आपको दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और उसके जो सिलेबस दिया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि साथियों अभी इसके एग्जाम में काफ़ी समय है। और साथियों मेरा निवेदन यही रहेगा, किसी प्रकार कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाने का प्रयास नहीं करें। अपनी मेहनत पर आपको भरोसा होना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रेगुलर इसकी पढ़ाई करनी होगी। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RKM टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आप उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।